डाइन अपने घर के अगल बगल के 7 घर 8 घर 14 घर छोड़ देते हैं। तुम हूँ छोड़ो, लेकिन हम तो डाइन नहीं बने, हम पत्रकार बन गए। लेकिन विधायक जी जिनके पास असीम संपत्ति, मरहूम अब्बा उनके काफ़ी कुछ छोड़ गए, लेकिन उसके बाद भी उनका भूख रही ज़मीन की बगल वालों को नहीं छोड़ी। गुरु करीब आओ, आ गए हो, अब कान लाओ। मालूम है गुरु, सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भूमाफिया भाई रिजवान सोलंकी का पुलिस ढूंढ रही है। वही भागे भागे फिर रहे हैं और जब पुलिस से बहुत दूर भागिन तो भैया अब पुलिस कानून का रास्ता लीस है और इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट यानी कि NBW लीस है। अब समझ सकत हो NBW का होता है। फिलहाल अब दूर जाओ। गुरु आप लोग तो जाने रहे हो कि समाजवादी पार्टी के दबंग विधायक इरफान सोलंकी जौन भैया हवा से भी लड़त रहे हैं। जहाँ देखो जब देखो कौनो सिपाही से लड़ रहे हैं, कौनो दरोगा से लड़ रहे हैं, कहूँ महिला IAS अधिकारी से लड़ रहे हैं, तो भैया कहूँ बेवा का घर उजड़वा रहे हैं, कहूँ भैया लोगन का घर जला रहे हैं। और कई बार तो यो भवा भैया इनके चक्कर से गरीब लोगन के ऊपर आफत आ गई। अब लेकिन कहात नहीं है भैया कि जब पाप का घड़ा भरत है तो छलकत है और फूटत भी है। इनका जौन है पाप का घड़ा जब भरा है वो छलका नहीं है, वो फूट गवा है। कारण यो है कि भैया ये पहले घूमत रहे हैं, विकास दिखावत रहे हैं अपने रिक्शे पर, अब आ गए हैं रास्ते पर। गुरु हालांकि जौन विधायक जी हैं ई टाइम ई मारे भाग रहे हैं कि वर्षन से लोगों के घर पर कब्जा करवाइन, पौतन का मरवाइन पिटवाइन, मारिन पीटिन भी। लेकिन भैया कबहू सरकार रहा है तो बच गए, कबहू एक BJP के बप्पा नेता रहे उनकी वजह से बच गए। कई बार ये किस्मत के बड़े धनी निकले। लेकिन भैया गरीबन की आह से कहाँ बची हो। एक लाइन बता रहे हैं ना, आप लोग भी सुन लो और ई लोगन भी सुन लें जौन ऐसी सोच रखा था कि इरफान सोलंकी जैसे बनबे, तो सुन लो। निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, और मरे चर्म की धौंक से लहो बसम हुई जाए। समझ गए कि नहीं समझ गए। कबहू अगर निर्बल निर्धन का सताई हो तो वह तो कुछ ना करी, लेकिन ऊपर वाला वह जरूर करी हो कि लाठी में आवाज़ नहीं होते। अब देख रहे हो ऊपर वाला करिस, लेकिन के माध्यम से करिस, बाबा जी के माध्यम से। और बाबा जी कैसे कार्रवाई की यहू बता दें भैया। कानपुर नगर के थाना जाजमऊ क्षेत्र में एक विधवा रहा था, उनके नाम है नज़ीर फातिमा। भैया कम से कम 70 से 75 साल की उम्र है। कि जो विधवा है एक प्लाट इरफान सोलंकी के घर के बगल में है। अब भैया इनका जौन है ज़मीन की भूख तो है ही है, आप तो जनबे कर रहे हो। यही के चक्कर में इनके भाई रिजवान सोलंकी उन्नाव से भूमाफिया बन बैठा है। समझ रहे हो ना। तो भैया वर्षन से होके पीछे पड़े रहे। अब एक बात बताओ, लोग समझावत, हमारे माँ बाप समझावत रहे कि कबहू पड़ोसियन का ना परेशान की हो। एक मामला भी बतावत रहे डाइन वाला, कहीं डाइन अपने घर के अगल बगल के 7 घर 8 घर 14 घर छोड़ देते हैं। तुम हूँ छोड़ो, लेकिन हम तो डाइन नहीं बने, हम पत्रकार बन गए। लेकिन विधायक जी जिनके पास असीम संपत्ति, मरहूम अब्बा उनके काफ़ी कुछ छोड़ गए, लेकिन उसके बाद भी उनका भूख रही ज़मीन की बगल वालों को नहीं छोड़ी। जब जान रहो कि विवादित प्लाट है ना लेते हो, लेकिन उनका तो प्लाट चाहिए रहा है। जब विधवा का नहीं निकाल पाए तो भैया विधवा के घर में आग लगा दी। जब आग लगा दी तो का कुछ और कहिस रहा है। तो योगी जी से बात सुनिन, योगी जी भैया एक्शन ले लीन। जब एक्शन ले लीन तो अपने यहाँ के पुलिस कमिश्नर साहब BP जोगदंड और संयुक्त पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ये कहाँ चुप बैठे वाले रहे, यहू लग गए पीछे। 3 टीम लगा दी ने, भागे भागे फिर रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रही है। गुरु इनके ऊपर इनकी गलत हरकत के लिए, बेवा का सताए के लिए, उनके घर फूके के लिए मुकदमा दर्ज हुआ है कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के थाना जाजमऊ में। ओके बाद हम आपका दिखा रहे हैं, देखो कैसे सफाई विरोध कर रहे हैं और ओके बाद कैसे पुलिस की टीम पहुंची है और फॉरेंसिक टीम पहुंची है और कैसे जांच की है। और फिर ओके बाद आपका हम दिखेबे कि जौन भगोड़ा साबित भय हैं और के बाद जौन NBW लिया गवा है यानी कि गैर जमानती वारंट। और एक बात और बता दी,
अगर ए पर भी ना ये मिले तो इनके खिलाफ हुई 82 CRPC की कार्रवाई। जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? और 82 के बाद भी ना मिले तो इनके ऊपर हुई 83 CRPC की कार्रवाई। और उसके बाद हुई कुड़की, हाँ कुड़की यानी कि कुर्की। ओमा चम्मच गिलासों पुलिस का अधिकार हो तो कि घर का उठा ले जाए और ताला लगा दे। फिलहाल आप देखो कि कैसे जौन जितने सफाई रहें वो बवाल मचाइन है। उसके बाद फॉरेंसिक टीम कैसे पहुंची है और कैसे संयुक्त पुलिस कमिश्नर जानकारी दे रहे हैं, का कुछ दे रहे हैं, सुनो। किया जा रहा है, आम जनमानस का क्या होगा, हमारे कार्यकर्ताओं का क्या होगा? इस मुकदमे में विवेचना की जा रही है। हमने सारे स्टेप्स इस विवेचना के क्रम में अब तक ले लिए हैं। प्रश्नगत प्रकरण में जो नेम्ड एक्यूज्ड हैं उनकी पूछताछ की जानी बाकी है। हमने उनकी तलाश की है। कल हमने न्यायालय से NBW भी प्राप्त किया है और हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि जल्दी ही प्रश्नगत प्रकरण के दोनों ही नेम्ड एक्यूज्ड हमारे पास परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो विधि के अनुसार अग्रतर कार्यवाही की जाएगी। तो सुनो, का कुछ कहीं है अधिकारी और का कुछ आप देखे हो सीन में, फॉरेंसिक वगैरह देखे हो कि नहीं देखे हो, हम सब कुछ दिखावा है। फिलहाल अब ले रहे हैं विदा, लेकिन एक बात बता दें, जौन इनके आका हैं, इनके आका का भी नंबर आए वाला है। बहुत कुछ जनता दे रही है इनके आका के खिलाफ, और इनके आका के खिलाफ जब हम खबर चलेबे तो दिखेबे गुरु। आप ध्यान रखियो, ये तो कुछ नहीं, इनके आका तो बहुत है कुछ है, लेकिन अभी समय है काहे से कि भी बजरंग बली शांत बैठे हैं। अभी खाली थोड़े बहुत करवट ली ने, समझ गए ना बजरंग बली हम काहे कह रहे हैं। बजरंग बली का मंदिर याद आवा कि नहीं आवा? वही बजरंग बली के मंदिर जेका ये लोग दफन करवा दीन रहा है। फिलहाल ये तो भैया ईश्वरी मामला है, हम का कही सकी थे, हम तो अपन फर्ज निभा रहे हैं। ले थे विदा, फिर मिलबे जल्दी कोनो खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।